सिर्फ नीतीश ही हैं दलितों के हितैषी। जदयू की नजरें चिराग पर, निशाने पर लालू राबड़ी। बिहार में फिर से होगा खेल। देश में भले ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ हो, लेकिन असली चुनावी बिगुल की गूंज तो बिहार में सुनाई दे रही है। यहाँ जिस तरह से सभी दलों ने दांवपेच का खेल शुरू हो गया है, उससे यह साफ दिखाई पड़ रहा है कि बिहार की राजनीति में अभी भी खेल हो सकता है। खासकर जातीय गणना के बाद से तो जदयू पूरे एक्शन मोड में है। इसी कड़ी में नीतीश कुमार ने संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, देश बचाओ बस को हरी झंडी भी दिखाई, जिसका उद्देश्य दलितों से जुड़ा है। चूंकि चिराग पासवान दलित समुदाय से आते हैं, इसीलिए जदयू का यह दाव एनडीए के लिए झटका साबित हो सकता है। लेकिन इस अभियान की शुरुआत के दौरान जदयू की तरफ से कुछ ऐसी बयानबाजी हुई जिससे चिराग पासवान से ज्यादा लालू परिवार और उनके समर्थकों को मिर्ची लग सकती है। ऐसे में आइए इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे कि जदयू की नजरें तो चिराग के वोट बैंक पर, लेकिन निशाने पर लालू परिवार क्यों। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार का राजनीतिक पारा गर्म है। इसी कड़ी में नीतीश कुमार दलितों को साधने की कोशिश में जुट गए। दलित और महादलित समाज चिराग के साथ नहीं जाए, इसके लिए जदयू नेता रथ पर सवार हो गए हैं। इस दौरान जदयू ने कहा कि किसी दूसरी सरकार या नेता ने नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दलितों को समानता का अधिकार दिया। अब यही बात जदयू नेता फिर बिहार में घूम घूम कर दलित समाज को बताएंगे। देखें तो दलितों की हक की बात करते करते जदयू ने बता दिया कि सिर्फ नीतीश कुमार ही दलितों के हितैषी हैं। ऐसे कहकर पार्टी ने चिराग पासवान और बीजेपी से लोगों को सावधान किया। पर नीतीश के कामों का गुणगान करने के लिए पार्टी ने पहले के मुख्यमंत्रियों को भी घेरा। उनमें से एक चर्चित चेहरा लालू यादव भी है, जो खुद जदयू के साथ गठबंधन में है। ऐसे में सवाल यह है कि दलितों को साधने के लिए जदयू का लालू राज पर निशाना साधना कहीं उनके द्वारा पीएम फेस के लिए राहुल गांधी का गुणगान करने का पलटवार तो नहीं। दरअसल पूरा मामला यह है कि अशोक चौधरी ने नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए सवाल किया कि 2007 से पहले दलितों को समानता का अधिकार क्यों नहीं मिला। पहले की सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण क्यों नहीं दिया, किसने रोक रखा था। जाहिर सी बात है कि यह सवाल उठाकर अशोक चौधरी ने बिना नाम लिए 1990 से 2005 तक बिहार की सरकार चलाने वाले लालू राबड़ी पर भी बड़ा हमला बोल दिया। देखें तो जदयू की तरफ से चिराग पासवान या बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी चलते रहती है। खासकर बिहार में दलितों का 6% वोट बैंक, जिस पर चिराग पासवान की पार्टी दावा करते रही है, उसको साधने के लिए जदयू लगातार एक्टिव मोड में है। इसके लिए जदयू 5 नवंबर को पटना में भीम संसद का आयोजन भी करने वाली है। इसको सफल बनाने के लिए पार्टी ने संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, देश बचाओ बस को हरी झंडी भी दिखा दी है। लेकिन पार्टी का इशारों में लालू परिवार पर निशाना साधना लोगों को चौंका गया। वैसे भी लालू यादव का विरोध करके ही नीतीश कुमार राजनीतिक बुलंदी पर पहुंचे, तो क्या वे फिर से इसी एजेंडे पर वापस लौट रहे हैं, यह चर्चा का विषय बना हुआ है। देखें तो नीतीश कुमार तेजी से विपक्ष के संयोजक और पीएम फेस की रेस में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक ही लालू यादव चौंकते हुए राहुल गांधी की तरफ झुके नजर आने लगे। हालांकि नीतीश कुमार के पीएम फेस बनने या फिर बिहार की राजनीति से बाहर निकलने पर सबसे ज्यादा फायदा राजद को ही होता, क्योंकि तेजस्वी यादव आसानी से सीएम बन जाते। पर लालू यादव अचानक ही नीतीश के बदले राहुल गांधी को मजबूत करने के लिए बयानबाजी करने लगे, जिससे जदयू को जोर का झटका लगा। क्योंकि पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का कहना है कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है, लेकिन लालू यादव कहीं ना कहीं इस पर अपने कदम पीछे खींच लिए। ऐसे में जदयू की तरफ से पहले के मुख्यमंत्री पर हमला बोलना लालू यादव और राहुल गांधी की याराने पर पलटवार के रूप में देखा जा रहा है। इस तरह दलित वोटों के लिए जारी महाभारत में चिराग और बीजेपी को झटका देने के लिए नीतीश कुमार ने महाअभियान शुरू कर दिया है। लेकिन इस दौरान पार्टी लालू यादव पर भी निशाना साधने से नहीं चुकी। अब देखना यह है कि राजद और जदयू के बीच गठबंधन में यह वार पलटवार क्या प्रभाव डालता है।